अंधेरी रात थी। उज्जैनी के सिंहासन कक्ष में एक अजनबी ने प्रवेश किया। सफेद वस्त्र, चेहरा ढंका हुआ, हाथ में एक रहस्यमयी किताब। राजन, मैं समय से आया हूँ। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और तुम्हें एक भयानक सत्य बताने आया हूँ। राजा विक्रमादित्य हंस पड़े। राजाओं का भविष्य रणभूमि में लिखा जाता है, किसी किताब में नहीं। अजनबी ने किताब खोली और उसमें विक्रमादित्य की मृत्यु की तिथि दर्ज थी, और वो तिथि सिर्फ 7 दिन दूर थी। राजा सोच में पड़ गए। वो राजा थे, योद्धा थे, पर यह बात उन्हें विचलित कर गई। उन्होंने पुस्तक छीनी और दरबारियों को दिखाई, लेकिन उनके लिए वो पुस्तक कोरी थी। यह पुस्तक सिर्फ विक्रमादित्य को ही दिखती थी। क्यों? अगली रात राजा को एक सपना आया। एक छाया उन्हें जंगल की ओर बुला रही थी। वहां एक जली हुई मूर्ति के सामने एक वृद्धा कह रही थी, जब एक राजा अहंकार में सत्य को नकार देता है तो भविष्य उसे शाप बन जाता है। राजा अगले दिन उस जगह पहुंचते हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखी, लेकिन फिर भी पहचानी पहचानी लगती है। वहां एक पुराना साधु मिलता है जो कहता है, राजन, तुमने कभी अपनी ही आत्मा से सवाल किया है? तुमने दूसरों के लिए न्याय किया, लेकिन क्या खुद को माफ किया? राजा चौंक जाते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने गलती से एक ब्राह्मण के बेटे को मौत के घाट उतार दिया था, और उस घटना को उन्होंने मन से कभी स्वीकारा नहीं। वो अजनबी, वो किताब, वो सपना, सब उसी आत्मा का संदेश था। राजा महल लौटते हैं और पूरे राज्य में घोषणा करते हैं, मैं राजा विक्रमादित्य आज अपने आप को दोषी मानता हूँ। वो ब्राह्मण के बेटे की स्मृति में एक विशाल शिक्षा आश्रम बनवाते हैं, जहाँ हर गरीब बालक को राजा के समान शिक्षा मिलेगी। जैसे ही वो निर्णय लेते हैं, अजनबी फिर प्रकट होता है। अब उसका चेहरा स्पष्ट है, वो वही ब्राह्मण बालक है, आत्मा के रूप में। अब मेरा शाप खत्म हुआ और आपका भविष्य उज्जवल हो गया। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं कि मृत्यु आएगी, पर जब आत्मा शांत हो तब मृत्यु भी विजय बन जाती है। और अजनबी ओझल हो जाता है। आसमान साफ हो जाता है और उज्जैनी के मंदिरों में स्वतः घंटे बजने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।